एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल डेथ सर्टिफिकेट। देन इसमें हमारे पास आ जाता है इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ, मतलब डेथ की रिपोर्टिंग अगर कंप्लीट नहीं है तब भी सही रेट नहीं आ सकता। अगर कोई और इशू है यानी कि अनयूनिफॉर्मिसिटी आ गई है या फिर और कोडिंग सिस्टम में भी कोई मसला आ सकता है, ऐसे कुछ रीज़न है तब भी ये इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। एडवांटेज में हमारे पास है पोर्ट्रे द स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगल फिगर। जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको सिंगल फिगर में जो है पोर्ट्रे करना है। और जो डिसएडवांटेज है ना हमारे पास वो है लैक ऑफ कंपेरेबिलिटी फॉर द कम्युनिटीज़ विद द पॉपुलेशन डेट डिफर बाय एज एक्सेट्रा। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइम पीरियड स्पेसिफिक। टाइम पीरियड स्पेसिफिक में जब हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास आता है वीकली डेथ रेट जो होता है, यानी कि डेथ इन वीक मल्टीप्लाई बाय 52 डिवाइडेड बाय मिड एयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको कैसे करते हैं, यानी कि एक वीक में कितनी डेथ हुई उसको 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टोटल एयर से डिवाइड कर देंगे। देन हमारे पास आ जाता है एज स्पेसिफिक। एज स्पेसिफिक के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर केस फर्टिलिटी। देन इस तरह से सर्वाइवल रेट हमारे पास आता है। सर्वाइवल रेट क्या है? सर्वाइवल रेट हमारे पास यहाँ पर है इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ द सर्वाइवर इन अ ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप्स में जो लोग जिंदा बच गए हैं उनका सर्वाइवर का प्रोपोर्शन कितना है, स्टडी एंड फॉलो ओवर अ टाइम। देन हमारे पास आ जाता है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद कितने लोग ज़िंदा रह गए थे उनको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट डायग्नोस्ड आर ट्रीटेड। ठीक है, उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। सर्वाइवल रेट क्या है? सर्वाइवल रेट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोग्नोसिस इन सर्टेन डिजीज कंडीशंस एडजस्टेड आर स्टैंडर्डाइज्ड रेट। If we want to compare the death rates of two populations with different age composition, the crude death rate is not an ideal tool. This is because rates are only comparable if the populations upon which they are based are comparable. Age adjustment or the age standardization is done which remove the confounding effect of the different age structures and yield a single standardized or adjusted rate by which the mortality experience can be compared. उसके बाद हमारे पास आती है डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। डायरेक्ट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड। उसके बाद हमारे पास आता है कैलकुलेट द एज स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर द पॉपुलेशन हुज क्रूड डेथ रेट इज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड एडजस्टेड। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेथ बाय फार्मूला। इसमें एक्सपेक्टेड डेथ्स हमारे पास आ जाती हैं, माइनस में हमारे पास जो शो होगी वो स्पेसिफिक डेथ रेट होगी, मल्टीप्लाई में जो होगी वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डेट एज ग्रुप इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होगी। और जो देन उसके बाद हमारे पास आएगी वो कैलकुलेट स्टैंडर्डाइज डेथ रेट बाय द फार्मूला, जिसमें हमारे पास आएगा SDR पर 1000 ये किस चीज़ के बराबर है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पे The direct method of standardization is feasible only if the actual specific rates in subgroups of the observed population are available along with the number of the individual in each subgroup. उसके बाद हमारे पास आ जाता है indirect age standardization। इसमें हमारे पास आ जाता है standardized mortality ratio। The simplest and most usable form of standardization is the standard mortality ratio, जिसको हम SMR भी कहते हैं। In England, it is the basis for the allocation of the government money to health regions of the country. देन हमारे पास आते हैं स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशो इज़ अ रेशो यूजली एक्सपर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द डेथ डेट occur in the study group to the number of death that would have been expected to occur if that study group had experienced the death rate of a standard population
In other words, SMR compares the mortality in study groups with the mortality that occupational groups would have had if they had experienced the national mortality rates। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो, और पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।